हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 8 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 2 दिवसीय ऐतिहासिक अंतर्राज्यीय गधा मेला का आयोजन हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में पहले इंटरनेशनल फूड फेयर का आयोजन कब होगा? तो इसका जो आयोजन है वो दिसंबर 2021 में किया जाएगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर यानी लास्ट 10 मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और अगर आपको अक्टूबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का विधेयक पारित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 6 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उन्मुक्त चंद। अगला क्वेश्चन है, याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चीन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो इसका लक्ष्य रखा है 2070 तक, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 5वां रोजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है P. इनयान ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विवेक देबरॉय। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिशन गौरव सम्मान के लिए चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जैगम इमाम को। वाराणसी के मूल निवासी बॉलीवुड फिल्म निर्देशक जैगम इमाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन गौरव सम्मान के लिए चुने गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी इस लिस्ट में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज मंत्रियों और राज्यपालों का नाम शामिल है। माध्यमिक शिक्षा परिषद अपने शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में इन दिग्गज हस्तियों को सम्मानित करेगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। जैगम इमाम बॉलीवुड के अकेले ऐसे निर्देशक हैं जिनका नाम इस सम्मान सूची में है। तो इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये वाराणसी के मूल निवासी हैं और ये फिल्म निर्देशक हैं। इनका नाम क्या है? तो जैगम इमाम इनका नाम है और इन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है मिशन गौरव सम्मान के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेव द स्पीसीज राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरुणिमा सिंह ने। लखनऊ स्थित संरक्षण संगठन टर्टल सर्वाइवल अलायंस TSA इंडिया की अरुणिमा सिंह ने सेव द स्पीसीज राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की सहायक कंपनी नेटवेस्ट ग्रुप की ओर से दिया गया है। अरुणिमा सिंह टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा है, जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही हैं। वह भारत में कछुओं के संरक्षण और उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद कर रही हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की सहायक कंपनी नेटवेस्ट ग्रुप की ओर से दिया जाने वाला पुरस्कार सेव द स्पीसीज ये किसे प्राप्त हुआ है? तो लखनऊ स्थित संरक्षण संगठन टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया की अरुणिमा सिंह को यह पुरस्कार दिया गया। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये
स्कॉटलैंड की सहायक कंपनी नेट वेस्ट ग्रुप की ओर से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नवंबर 2021 को किसकी 133वीं जयंती मनाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सीवी रमन की। 7 नवंबर 2021 को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन अर्थात सीवी रमन की 133वीं जयंती मनाई गई। वह 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उनका जन्म कब हुआ था? तो 7 नवंबर 1888 को त्रिची यानी तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि त्रिची को ही त्रिचुरापल्ली भी कहते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उन्होंने रमन प्रकीर्णन और प्रक्रिया रमन प्रभाव की खोज की और उनका जो निधन है वो 21 नवंबर 1970 को बेंगलुरु में हो गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 7 नवंबर को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन अर्थात सीवी रमन की जो है जयंती मनाई जाती है और इस बार उनकी 133वीं जयंती मनाई गई। और यहाँ पर जितने भी पॉइंट आपको बताए गए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भौतिकी के लिए पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है सीवी रमन कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? तो 1954 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और इन्होंने खोज किसकी की थी? तो आपको ध्यान रखना है रमन प्रकीर्णन और प्रक्रिया और रमन प्रभाव की खोज जो है सीवी रमन ने की थी। इनका निधन कब हुआ? तो 21 नवंबर 1970 को बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के कुमाऊं चिउरा ऑयल को जीआई टैग दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं चिउरा ऑयल को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया। उत्तराखंड राज्य के 7 नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें कुमाऊं का चिउरा तेल है, एक बंजारे समुदाय भोटिया द्वारा बनाए जाने वाले कालीन या दरी, खास मौकों पर बनाई जाने वाली पारंपरिक कलाकृति एपड़, बांस के रेशों को गूंथकर बनाई जाने वाली कलाकृति यानी रिगाल क्राफ्ट, और इसके अलावा तांबे के कुछ प्रोडक्ट्स, स्थानीय फैब्रिक को काटकर बनाए जाने वाले कंबल यानी थुलमा और मुंशियारी का राजमा आदि शामिल है। यानी ये उत्तराखंड में जीआई टैग दिए गए हैं वो कुमाऊं चिउरा ऑयल के साथ साथ और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। और वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? तो यहाँ पर आपने देखे ये सभी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। अब दोस्तों 2021 में जो जीआई टैग दिए गए हैं वो कई राज्यों के कई उत्पादों को जीआई टैग दिए गए हैं। तो कौन कौन से उत्पादों को जीआई टैग दिए गए हैं एक बार उनका रिवीजन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया, नागालैंड के नागा खीरे को जीआई टैग दिया गया, मणिपुर के सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग दिया गया, महाराष्ट्र के वाड़ा कोलम यानी एक चावल की किस्म है उसको जीआई टैग दिया गया, और महाराष्ट्र के सफेद प्याज को भी जीआई टैग दिया गया। यह भी ध्यान रखना है जुड़मा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया जो कि असम की है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के देसावरी पान को जीआई टैग दिया गया, और केरल के कुट्टिकट्टूर आम और एडियोर मिर्च को जीआई टैग दिया गया, और तमिलनाडु की कन्याकुमारी लौंग को भी जीआई टैग दिया गया, और इसके अलावा मिंदोली केला, हरमल मिर्च और मीठे पकवान के जो खाजे हैं उनको जीआई टैग दिया गया। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा से संबंधित है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चंबा चप्पल, लाहौली नीटेड जुराब और दस्तानों को भी जीआई टैग दिया गया। और इसके बाद जो है तमिलनाडु के करुपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुर्ची लकड़ी की नक्काशी को भी जीआई टैग दिया गया। अब दोस्तों ये जितने भी जीआई टैग 2021 में दिए गए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाएगा? तो ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान से। या फिर आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में असम की किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया, और ऑप्शन में आपको मिल जाएगा जुडिमा राइस वाइन। तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं जो जीआई टैग है ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर उत्तराखंड के कुमाऊं चिउरा ऑयल को जीआई टैग दिया गया है, तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 5 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2021 में नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पार्श्व गायन और अभिनय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आदित्य नारायण को। गायक आदित्य नारायण को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए
पार्श्व गायन और अभिनय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें डिजिटल शैक्षिक उत्कृष्टता और स्थिरता विकास के लिए सेंट मदर टेरेसा विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। विश्वविद्यालय JBR हार्वर्ड USA द्वारा मान्यता प्राप्त है और कैम्ब्रिज डिस्टेंस स्कूल ऑफ एजुकेशन UK से संबंध है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गायक जो आदित्य नारायण है, इन्हें नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पार्श्व गायन और अभिनय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेवाड़ी जिला की पुलिस अधीक्षक पूनम दलाल दहिया द्वारा लिखित पुस्तक मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का विमोचन किया। मॉडर्न इंडिया पुस्तक संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के मूल मंत्र देने के उद्देश्य से लिखी गई है। ASP पूनम दलाल दहिया मूल रूप से झज्जर जिला के गांव छारा की निवासी हैं और रेवाड़ी में बतौर SSP के पद पर सेवाएं दे रही हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है मॉडर्न इंडिया, इसका जो विमोचन है वो किसने किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका विमोचन किया है। और इसे लिखा किसके द्वारा गया है? तो आपको ध्यान रखना है पूनम दलाल दहिया की ये पुस्तक है। अब यहां पर हरियाणा की बात है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 10 यहां पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 5 यहां पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल में। 8 देशों की वायुसेना के साथ इजराइल देश में अंतरराष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 का समापन हुआ। अंतरराष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, जर्मनी, इटली और ग्रीस की वायुसेना हिस्सा ले रही है। अंतरराष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग कुल 12 दिनों तक चला, जिसमें विध्वंसक फाइटर जेट और हवा से हवा और जमीन पर सटीक मार करने वाली मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 8 देशों की वायुसेना के साथ जो इजराइल में अंतरराष्ट्रीय अभ्यास हुआ है वो कौन सा हुआ है? तो ब्लू फ्लैग 2021 का समापन किया गया। इसमें जो 8 देश थे वो कौन कौन से देश थे? तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस, भारत, जर्मनी, इटली और ग्रीस की वायुसेना जो है इसमें हिस्सा लिया था। अब दोस्तों ये जो अभ्यास है ये कहां पर हुआ है? तो इजराइल में ये हुआ है। तो इजराइल की कैपिटल क्या है? तो आपको ध्यान रखना है जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? तो नफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रेसिडेंट है। इजराइल की जो करेंसी है वो क्या है? तो इजरायली शेकेल इजराइल की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेनेगल के साथ। भारत और सेनेगल ने 5 नवंबर 2021 को ढाका में स्वास्थ्य और चिकित्सा पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ भी मनाई। समझौता ज्ञापन में रोग निगरानी, चिकित्सा अनुसंधान, दवाओं और फार्मा चिकित्सा उपकरण और पारंपरिक चिकित्सा साहित्य सहयोग शामिल है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत ने सेनेगल के साथ जो है 5 नवंबर 2021 को ढाका में स्वास्थ्य और चिकित्सा पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब दोस्तों ये जो हस्ताक्षर है वो भारत ने किसके साथ किए हैं? सेनेगल के साथ। तो सेनेगल के बारे में जानते हैं। तो सेनेगल की जो कैपिटल है वो क्या है? तो डकार सेनेगल की कैपिटल है। और सेनेगल के प्रेसिडेंट कौन है? तो ध्यान रखना है मैकी सॉल सेनेगल के प्रेसिडेंट है। क्या नाम है? ध्यान रखना है आपको, मैकी सॉल सेनेगल के प्रेसिडेंट है। और सेनेगल की जो करेंसी है वो क्या है? तो ध्यान रखना है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक सेनेगल की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को अंतरिक्ष में भेजा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। चीन ने 5 नवंबर 2021 को उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा। गुआंगमू नामक उपग्रह को लॉन्ग मार्च 6 वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। उपग्रह SD GSAT-1 दुनिया का पहला अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह है जो सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा की सेवा के लिए समर्पित है।
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गुआंगमू नामक जो उपग्रह है ये किस देश ने अंतरिक्ष में भेजा है, तो आपको ध्यान रखना है चीन ने इसे अंतरिक्ष में भेजा है। और किस रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है लॉन्ग मार्च 6 वाहक रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब इसे चाइना ने लॉन्च किया है, तो चीन की कैपिटल क्या है, तो बीजिंग चीन की कैपिटल है। चीन की करेंसी क्या है, तो रेनमिनबी चीन की करेंसी है। और चीन के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आकाश कुमार ने। आकाश कुमार ने 4 नवंबर 2021 को पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। आकाश पदक हासिल करने वाले केवल 7वें भारतीय पुरुष मुक्केबाज बन गए हैं और इसके साथ ही उन्होंने $25,000 की पुरस्कार राशि का भी दावा किया। भारत के जो पिछले पदक विजेता है वो कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है विजेंदर सिंह, इन्होंने कांस्य जीता था 2009 में। उनके बाद जो है विकास कृष्ण ने जीता था कांस्य पदक 2011 में। थापा ने जीता था कांस्य पदक 2015 में। गौरव बिधूड़ी ने कांस्य पदक जीता था 2017 में। और उनके बाद पंघाल ने जीता था रजत पदक 2019 में। और उसके बाद कौशिक ने जीता था कांस्य पदक 2019 में। और अभी जो है आकाश कुमार ने जीता है कांस्य पदक 4 नवंबर 2021 को। तो आपको ध्यान रखना है ये पदक हासिल करने वाले केवल 7वें भारतीय पुरुष मुक्केबाज बन गए हैं। तो दोस्तों ये थे 8 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था फ्लिपकार्ट। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, बी है अफगानिस्तान, सी है अमेरिका और डी है भारत। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।